Assalamu alaikum. I hope you people are doing very well. And good morning for non-Muslim. Today topic of discussion is very interesting. Today I am going to discuss the studied area that I observed at my field areas, and it's look at this picture. It's a hilltop, and there is some sort of vegetation, but its vegetation is not typical fruitful for human being. But I am going to discuss right now their vegetations and their temperature rainfalls. And there is also a picture diagram that I am showing its depression, and there is some sort of vegetations also. There is some sort of vegetations also. So it's a pond in that area, and this is also depression that is showing the vegetation. और इसके अलावा मैं आपको क्या बताना चाह रही थी, वो इसके वेजिटेशन के एरियाज़। वेजिटेशन बेसिकली वहाँ कैसे होती थी, उनकी एलुवियम किस टाइप का था, सॉइल किस टाइप की थी, और वहाँ के क्लाइमेटिक जोन्स कैसे थे। जो क्लाइमेटिक जोन्स का मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत आइडियल हैं फॉर लिविंग ह्यूमन बीइंग। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। और अगर कोई फॉरेनर आता है, और कोई लेट्स सपोज पाकिस्तान का ही कोई बंदा है, वो यहाँ इस एरिया में आके अपने आप को वेल ऑफ कर सकता है, यहाँ रह सकता है, बिकॉज़ यहाँ का टेम्परेचर और जोन बहुत आइडियल है एक ह्यूमन बीइंग के रहने के लिए। तो मैं यही बता रही हूँ कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारी कंट्री को जहाँ इन एरियाज़ को इस्टेब्लिश करें, इन एरियाज़ को इस्टेब्लिश करें। लाइक एक जो टूरिज़म की बात मैं कर रही हूँ, तो ये अच्छे से पता चल जाएगा कि जो होटल्स बनाएं यहाँ पे इस एरिया को पॉलिश करें फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अगर मैं विद इन कंट्री बात करूँ तो मरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो हम वहाँ चले जाते हैं सख्त सर्दी में, तो ये चीज़ें इतनी आइडियल नहीं हैं। आप यहाँ रहें तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी। यहाँ का एवरेज रेनफॉल, एवरेज क्लाइमेटिक जोन अच्छे हैं। और इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा मैं आपको ख़ुद बता भी देती हूँ सॉइल्स किस टाइप के थे। यहाँ टू टाइप्स के सॉइल्स थे, सॉइल्स एट हिल टॉप्स एंड सॉइल इन डिप्रेशंस। सॉइल एट द हिल टॉप इज फॉर्म ड्यू टू इन साइचू वेदरिंग एंड प्रोवाइड्स लेवल्ड सॉइल पैचेस फॉर कल्टिवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। मैं यहाँ पर आप लोगों को डिटेल बताने वाली थी। और इन साइचू वेदरिंग क्या होती है और सॉइल पैचेस क्या होते हैं, तो ये बहुत डिफरेंट। इन साइचू वेदरिंग बेसिकली इन साइचू वर्ड वहाँ यूज़ होता है जो फील्ड में हो, ठीक है। अब वेदरिंग तो होती ही फील्ड में है। कुछ वेदरिंग लोगों को, मतलब लोगों को कह रही हूँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए वेदरिंग हम लैब में भी लोग कर लेते हैं, स्टूडेंट टीचर्स जो होते हैं कुछ, तो वो इन साइचू नहीं होती, वो लैब वर्क होता है। तो जो वेदरिंग फील्ड में हो, जो साइट्स पे जाके हम चीज़ें देखते हैं, तो ये वही है। तो बेसिकली मैं फील्ड वर्क हमारा साइट्स पर ही होता था, और हमने स्टडीज़ भी ऐसे ही की हैं। तो वेदरिंग एरिया से ही टॉप्स पे जो सॉइल्स बनती हैं वो वेदरिंग की वजह से बनती हैं। और इसके अलावा डिप्रेशंस हैं यहाँ पे। सॉइल्स जो डिप्रेशंस में होती है वो है, तो वो बेसिकली वो कैसे बनती है, वो दैट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय एंड कैरिड बाय फिजिकली बाय वाटर इन फॉर्म ऑफ एलुवियम। सो जो एलुवियम्स हैं तो वो मेन सोर्स ऑफ कल्टिवेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर एंड वेजिटेशंस। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ प्रॉब्लम थ्रू आउट द साल्ट रेंज। वाटर की अवेलेबिलिटी इज़ वेरी स्कार्स। और फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इन चीज़ों पर अगर गवर्नमेंट सेक्टर करे ना, इनका क्या ऐसे कहते हैं, इजरा करे कोई, लाइक इरिगेशन सिस्टम्स को फॉर्मुलेट करे, यहाँ पर डेवलपमेंट हो, तो ये भी एक आइडियल डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह फ्लोरिश हो सकता है और उभर सकता है हमारे पाकिस्तान में ये एरिया। और इन पर हम जब काम करेंगे तो करते हैं, तो ये चीज़ें
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी फ्रूटफुल है, बेनिफिशियल है, इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल है, ह्यूमन माइंड के लिए भी बेनिफिशियल है। ह्यूमन माइंड के लिए कैसे बेनिफिशियल है, वो ये इस तरह है कि हम यहाँ जाकर, जब हम यहाँ सख्त सर्दियाँ आती हैं पंजाब के साइड पे, तो हम इन एरियाज़ को जाकर विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ हम रह सकते हैं कुछ अरसे के लिए। और जो इकोनॉमी की मैं बात कर रही हूँ तो वो यही है टूरिज़्म के लिए। लेट्स सपोज़ कोई फॉरेनर्स आते हैं जो आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं, वो आते हैं तो वो यहाँ आके सेटल्ड हों, सेटल्ड भी नहीं हो तो कुछ दिनों के लिए अगर आएँ टूरिस्ट के तौर पर आएँ, तो यहाँ की कह लें टूरिज़्म इंक्रीमेंट होगी, तो बेसिकली डेफिनेटली हमारे कंट्री को की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की मिलेगी, बेनिफिट मिलेगा उनको, उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। आप कोई चार्ज लगा दें कि हम इन चीज़ों को देखने के लिए या यहाँ जाने के लिए चार्ज लगते हैं, हर कंट्री लगाता है, तो ये चीज़ें अगर कर दिए जाएंगे, ना ज़्यादा ना हो लेकिन हो ज़रूर, और ये चीज़ें हों तो मेरे ख़्याल से तो काफ़ी इस चीज़ की बेनिफिशियल और एक पॉजिटिव और अच्छा कह लें इम्पेक्ट पड़ सकता है। तो नेक्स्ट इसकी क्लाइमेट को मैं डिस्कस कर रही हूँ, वो उसके मैं फर्दर आपको टेम्परेचर जोन्स भी बताऊँगी, और इस कि ये भाई मैं क्यों इस पर इतनी मतलब अहमियत दे रही हूँ इन चीज़ों को। प्रोजेक्ट एरिया लाइज इन सेमी एरिड ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन्स एंड जो सेमी एरिड ह्यूमिड क्लाइमेट जोन है उनको वहाँ पर प्रोजेक्ट एरिया लाई करता है। इसके मीन एनुअल रेनफॉल जो है 960 मिलीमीटर है। ये चेहलम डिस्ट्रिक्ट की मैं बता रही हूँ। टेम्परेचर्स आर यूजुअली लेस इन समर्स एज कम्पेयर टू जॉइनिंग प्लेन एरियाज एंड रेयरली एक्सीज 44 डिग्री। आप देख सकते हैं कि 40 डिग्री से अबव ये नहीं जाता। ड्यूरिंग विंटर्स टेम्परेचर यूजुअली रिमेन 0 to 23 डिग्री, एंड आप देख लें 23 डिग्री तक जाता, 0 से नीचे जाता ही नहीं है टेम्परेचर। तो मेरा ख़्याल है कि हाँ, इंसान ह्यूमन के लिए ये विंटर एरिया बड़ा ज़बरदस्त है। और इसकी जेहलम डिस्ट्रिक्ट को अगर देखा जाए तो इसमें टेम्परेचर है 31 डिग्री और मिनिमम टेम्परेचर है 13.4 डिग्री। अब आ जाएं, अब मैं बता देती हूँ इसकी टेबल्स को देखकर आपको मैं बता सकती हूँ कि ये आप देख लें। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, आप जब ओपन करेंगे खुद ही नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जनवरी का बता देती हूँ कि जनवरी में एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री है, एवरेज मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्री है, और एवरेज रेनफॉल 34 डिग्री है, वो 34 मिलीमीटर है। एंड इसी तरह ही जून में आप देख लें 40 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर चला जाता है, और मिनिमम टेम्परेचर यहाँ 26 जाता है जून में, और एवरेज रेनफॉल है 52 मिलीमीटर, ठीक है। इसी तरह आप दिसंबर में चले जाएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 21 डिग्री रहता है और मिनिमम 6 पे चला जाता है, सही है। जून जुलाई अगस्त की आप देख लें तो यहीं पे इसी टाइम ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो 36 है, और 36 इट्स नॉट वेरी हॉट। और हाँ, 40 जून में ज़रा है गर्मी। आप पूरे साल के सिर्फ एक जून का महीना है जहाँ पर गर्मी का पड़ता है, आप उस महीने ना जाएं। उस महीने में टूरिस्ट की भी को भी कह लें अवेयर कर दें पहले कि इस महीने में ना आएँ, तो ठीक है। इसके अलावा हाँ, इनकी देखें आप दिसंबर में देख लें 30 मिलीमीटर एवरेज रेनफॉल है। आप ये टेबल नोट डाउन कर लें, ये जेहलम डिस्ट्रिक्ट का है, यहाँ ये हमारे प्रोजेक्ट एरिया का है, ठीक है। प्रोजेक्ट एरिया का है, और ये हमने रिसर्च किया था, और आई एम ग्रेटफुल फॉर माई सुपरवाइज़र्स जिन्होंने हमारी हेल्प भी की थी। और थैंक यू सो मच, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद मी, शेयर इट with my knowledge regarding that I am regarding to my studies, so that मैं ज़्यादा अच्छे से एलेबरेट कर सकूँ, मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ।